गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल GHR इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बिहाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 11 को कवर करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 11 ये हमारा बिहाइव टेक्स्ट बुक का सबसे लास्ट और आखिरी चैप्टर है। इससे पहले हम 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है इफ़ आई वर यू, जिसके राइटर हैं डगलास जेम्स। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक व्यक्ति जेराल्ड और एक घुसपैठिए की कहानी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी सुनने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। स्टोरी को पूरे जानने के लिए, समझने के लिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। आप ध्यान देंगे। बिफोर यू रीड, जेराल्ड लाइव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। जेराल्ड जो था इस कहानी का मेन पात्र है, जो एक कॉटेज में, कॉटेज मीन्स यहाँ पर कुटिया है, एक कुटिया में एक छोटे से घर में अकेला रहता था। एन इंट्रूडर, ये दूसरा पात्र है घुसपैठिया। घुसपैठिया हु इज अ क्रिमिनल, जो कि एक अपराधी है, इंटर हिज कॉटेज, उसकी झोपड़ी में प्रवेश करता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जेराल्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। वह क्या चाहता है, वह उसकी कुटिया में घुस जाता है। उसके बाद वह जेराल्ड का वध करके उसका ही भेष बनाकर वह वहाँ पर रहना चाहता है। डज ही सक्सीड, और क्या वह ये सब कुछ कर पाने में सफल होता है? यही जानने के लिए हम पढ़ेंगे। पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग ध्यान देंगे। सीन, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटे से मकान का अंदर का भाग। देयर इज एन इंटेंस पिक राइट बीच में बी कर्टेंड, दाईं ओर पीछे प्रवेश द्वार है जिसके आगे पर्दा लगाया जा सकता है। एनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, बाईं ओर दूसरा दरवाज़ा है जो प्रयोग किया जाना चाहिए। द फर्नीचर इज सिंपल, लकड़ी का सामान साधारण है। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, जिसमें बाईं ओर एक छोटा सा मेज है। अ चेयर, एक चेयर है, और अ चेयर और टू, एक या दो कुर्सियाँ। एंड अ दीवान रेदर अप स्टेज ऑन द राइट, तथा स्टेज पर पीछे की ओर दाईं तरफ एक दीवान है। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और मेज पर एक टेलीफोन पड़ा हुआ है। इंटीरियर मीन्स होता है यहाँ पर आंतरिक, अंदर का भाग। कंसिस्टिंग मीन्स होता है होना। एंट्रेंस मीन्स होता है प्रवेश करना। अनदर मीन्स होता है दूसरा। कर्टेन मीन्स होता है पर्दा। इसी कड़ी में आगे, व्हेन द कर्टेन राइजेज, गेराल्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। जब पर्दा उठता है, जेराल्ड मेज के पास खड़ा हुआ टेलीफोन कर रहा है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट, उसकी ऊंचाई मध्यम है। एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, तथा वह सींग से बने फ्रेम का चश्मा पहना हुआ है।
ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट। उसने लाउंज सूट और बड़ा कोट भी पहन रखा है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और उसकी जो आवाज़ है बहुत ही सुसंस्कृत है, सभ्य है। जेराल्ड, वेल, टेल हिम टू फोन ऑफ डायरेक्टली। ठीक है, उसे सीधा टेलीफोन करने के लिए कहो। आई मस्ट नो, मुझे पता लगना चाहिए। यस, आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर। हाँ, मुझे आशा है कि मैं अभी यहीं पर होऊंगा। बट यू मस्टंट काउंट ऑन दैट, पर तुम्हें इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, 10 मिनट में। राइट हो, गुड बाय। ठीक है, अलविदा। नेक्स्ट, ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। वह फ़ोन रखकर बाईं ओर दीवार पर चला जाता है, दीवान पर। वेयर देयर इज अ ट्रेवलिंग बैग, वहाँ पर यात्रा वाला थैला पड़ा हुआ है। एंड स्टार्ट पैकिंग, और वह उसमें अपना सामान भरने लगता है। विल्स्ट ही इज दस इंगेज्ड, जब वो इस कार्य में व्यस्त होता है। Another man similar in will to Gerard enters from the right silently। वैसे ही शरीर वाला दूसरा व्यक्ति चुपचाप वहाँ दाईं ओर से प्रवेश करता है। रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट, उसने चमकीला ओवरकोट पहन रखा है और सिर पर हल्के रंग का एक टोप भी है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, वह अचानक मेज से टकरा जाता है। एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली, और तथा उस आवाज़ को सुनकर जेरार्ड तेजी से उसकी तरफ मुड़ता है। नेक्स्ट, जेरार्ड प्लीजेंटली, वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, हंसकर, क्या यह तो आश्चर्य है श्रीमान। आई एम ग्लेड यू आर प्लेस्ड टू सी यू, मुझे प्रसन्नता है कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, मेरे विचार से आपकी प्रसन्नता लंबे समय तक नहीं रहेगी। पुट दोस पा ऑफ, अपने हाथ ऊपर करो। जेराल्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, यह सब कुछ बहुत भावनाओं को उकसाने वाला है। नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट शायद मौखिक नहीं है, परंतु इंट्यूडर। इंट्यूडर क्या कहता है? ट्राइंग टू बी काम एंड, शांत रहने का प्रयत्न कर रहे हो, तथा अब जेराल्ड, नॉन चैलेंज इज योर वर्ड आई थिंक, निश्चिंत आपका शब्द है मेरे विचार से। निश्चिंत। इंट्यूडर बोलता है थैंक्स अ लॉट, आपको धन्यवाद। यू वेल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम शीघ्र ही, तुम्हारी ये चुस्ती है वो समाप्त हो जाएगी। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें रेंगने के लिए कहूँगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, देखो मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ। इसी कड़ी में आगे नेक्स्ट, जेराल्ड क्या बोलता है? एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी। आई नो ऑल द आंसर, जो आप चाहें, मुझे सब उत्तर पता है। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, परंतु इससे पहले
कि हम आरंभ करें। अपने हालात बदलना चाहता हूँ। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। आप आरामदायक हो पर मैं आरामदायक नहीं हूँ। इंटरव्यूअर क्या बोलता है? सिट डाउन हियर, वहाँ बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, और कोई चालाकी नहीं। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैक। कुर्सी की ओर इशारा करते हैं तो स्वयं बैग के पास दीवान पर बैठ जाता है। नाउ देन, अब वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ। अब हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे। जेरार्ड क्या बोलता है? एट लास्ट अ सिंपैथिक ऑडियंस। अंत में एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता। आई विल टेल यू द स्टोरी माई लाइफ। मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई एम स्टोलन बाई द जिप्सी एंड वाई एट द एज ऑफ 32। किस प्रकार बचपन में मुझे खानाबदोशियों ने चुरा लिया था तथा उस वक्त में 32 वर्ष की आयु थी। आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सेस कॉटेज हाउ। और मैं एक्सेस के मकान में रहता हूँ। कैसे? इसी क्रम में आगे इंटरव्यूअर क्या बोलता है? कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस। यह बात अपने पास रखो तथा केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यू लिव हियर अलोन? वेल डू यू। क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? बहुत अच्छा। जेरार्ड बोलता है, आई एम सॉरी, क्षमा कीजिए। आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। मैंने सोचा था कि आप मुझे बता रहे थे। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फेक्शन, योर वॉइस वॉज अनफेमिलियर। पूछ नहीं रहे थे, आवाज़ की भिन्नता का प्रश्न है। आपकी आवाज़ अपरिचित है। इंटरव्यूअर विथ एम्फेसाइज, डू यू लिव हियर अलोन? वो ताकत और बल देकर, जोर देकर बोलता है, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? जेरार्ड बोलता है, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, यदि मैं इसका जवाब न दूँ तो? इंटरव्यूअर बोलता है, घुसपैठिया, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। तुम में पर्याप्त समझ है कि तुम घायल होना नहीं चाहोगे। जेरार्ड क्या बोलता है? आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर? मेरे विचार से आपकी बुद्धिमानी के कष्ट से बचने में अधिक है, न केवल बचने की इच्छा करने में। आपका क्या विचार है? इंटरव्यूअर, नेवर माइंड माई नेम। मेरे नाम की चिंता मत करो। आई लाइक योर वेटर मिस्टर जेरार्ड। मिस्टर जेरार्ड, मुझे तुम्हारा नाम बेहतर लगता है। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम? तुम्हारा असली नाम क्या है? जेरार्ड बोलता है, विंसेंट चार्ल्स। मेरा नाम विंसेंट चार्ल्स है। इंटरव्यूअर पूछता है, डू यू रन अ कार? क्या तुम कार चलाते हो? जेरार्ड बोलता है, नो। इंटरव्यूअर, दैट्स अ लाई, यह झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल। तुम्हारा वास्ता एक मूर्ख से नहीं है। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। मैं तुम्हारे जितना तेज हूँ और अधिक तेज। एंड आई नो यू रन अ कार, और मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। बुद्धिमान आदमी बेहतर होगा कि सावधान रहो। जेरार्ड, आर यू अमेरिकन?
क्या आप अमेरिकन हो? और इज दैट merely a clever imitation? या फिर केवल एक चालाक नकल हो? इंट्रोड्यूर, लिसन, दिस गन्स नॉट टॉय। सुनो, ये जो रिवॉल्वर है मेरे पास, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर। मैं तुम्हें मारे बिना घायल कर सकता हूँ तथा फिर अपने आंसर्स ले सकता हूँ। जेरार्ड क्या बोलता है? ऑफ कोर्स, निसंदेह। इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, यदि आप ऐसा कहें, आई विल बी ग्लेड टू असिस्ट यू, मुझे आपकी सहायता करने में खुशी होगी। आई डू पोसेस अ कार एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर। मेरे पास कार है तथा वह कोने में गैराज में रखी हुई है। इंटीरियर क्या बोलता है? दैट्स बेटर, ये अच्छा है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग यहाँ आते हैं? जेरार्ड बोलता है, वेरी रेयरली, बहुत कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत कम लोग यहाँ आने का कष्ट करते हैं। देयर्स द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर, डबल रोटी वाला है, सब्जी वाला है, ऑफ कोर्स। एंड देन देयर्स द मिल्कमैन, तथा निसंदेह दूध वाला भी आता है। क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन आप जैसी रुचि किसी में नहीं है। इंटीरियर क्या बोलता है? आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मैं जान गया हूँ कि तुम व्यापारियों से कभी नहीं मिले हो। जे जेरार्ड क्या जवाब देता है? यू सीम टू हैव टेकन अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, आपने बहुत कष्ट उठाया है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, क्योंकि आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ? अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, क्या आप अपने बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे? आप इतने सौम्य हैं। इंटीरियर क्या जवाब देता है? आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम स्वयं को तेज समझते हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, पर मैं यहाँ पर सबसे अधिक तेज हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, मुझ में बुद्धि है तथा मैं इसका प्रयोग करता हूँ। दैट्स हाउ हैव गॉट वेयर आई हैव, इसी प्रकार तो मैं ऐसा बना हूँ। जेरार्ड क्या जवाब देता है? एंड वेयर प्रीसियस, वेयर प्रीसियसली हैव यू गॉट, आई डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, आपको ठीक ठीक यह बुद्धि कहाँ से मिली? मेरे छोटे से घर में घुसने के लिए अधिक अक्ल की आवश्यकता नहीं है। इंटीरियो घुसपैठिया, व्हेन यू नो व्हाई
आई हैव broken into your little cottage। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे छोटे से घर में मैं क्यों घुसा, तो तुम्हें आश्चर्य होगा, तथा कोई खुशी वाला आश्चर्य नहीं होगा। You will have to surprise and it won't be able to pleasant surprise। कोई खुशी वाला आश्चर्य नहीं होगा ये जानकर कि मैं क्यों आपके घर में घुसा। जेराल्ड। With you fingering so largely in it। तुम्हारा इतना अधिक इसमें भाग लेना समझा जा सकता है। What the way? What particular line of crime do you embrace? Or aren't you a specialist? पर तुमने किस प्रकार के अपराध को अपनाया है, या तुम एक विशेषज्ञ नहीं हो। इंट्रोड्यू। माई स्पेशलिटी ज्वेल्स रॉबरी। मेरी विशेषता हीरो को लूटना। योर कार विल डू मी अ ट्रीट। तुम्हारी कार मेरे लिए बढ़िया रहेगी। इट्स सर्टेनली अ डेंडी बस। यह निश्चित रूप से एक शानदार गाड़ी है। जेराल्ड। आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। मेरे विचार में एसेक्स के जंगलों में हीरे तो बहुत कम हैं। इंट्रोड्यू। सो आर द कॉप्स। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल व्हाइल। सिपाही भी कम है तो मैं थोड़ी देर बढ़िया आराम कर सकता हूँ। जेराल्ड। यू मीन टू लाइव विद मी। तुम्हारा अर्थ मेरे साथ रहने से है। अ ट्रिफल सडन इजंट इट। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। अचानक तुम्हें आमंत्रित तो नहीं किया गया। इंटरव्यू। यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रेवल टू आस्क। तुम यहाँ अधिक देर तक नहीं रहोगे, इसलिए मैंने पूछने का कष्ट नहीं किया। जेराल्ड। व्हाट डू यू मीन। तुम्हारा मतलब क्या है। इंटरव्यू। दिस इज योर बिग सरप्राइज। आई एम गोइंग टू किल यू। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मैं तुमको मारने जा रहा हूँ। जेराल्ड। अ लिटिल हार्स इजंट इट। अधिक व्यंग से। अ लिटिल हार्स isn't it, with heavy scanty, with heavy carshaxm? Yeah, I will be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done। हाँ, मुझे ऐसा करने में अफसोस होगा। मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो, परंतु ऐसा मुझे करना ही होगा। Why add murder to your other crimes? अपने दूसरे अपराधों में कत्ल को शामिल क्यों करो। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टॉकिंग। यह तुम बहुत गंभीर कदम उठा रहे हो। इंटरव्यू। आई एम नॉट टॉकिंग इट फॉर फन। मैं ये मजाक के लिए, आनंद के लिए कदम नहीं उठा रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ। बहुत दिनों से मुझे तलाशा जा रहा है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। पहले से ही कत्ल के मामले में मुझे तलाशा जा रहा है और मुझे 2 बार फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। आपको मारने के बाद भी मुझे एक ही बार फांसी होगी। यू आर प्लानिंग अ ग्रेचुअस डबल।
यू आर प्लानिंग अ ग्रेसियस डबल, सो टू स्पीक। तो ये कहा जाए कि तुम बिना कारण के द्वारा अपराध की योजना बना रहे हो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस, व्हाट हैव यू टू गेन। कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु यह सब करने से आपको लाभ क्या होगा, प्राप्त क्या होगा। इंटीरियर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे स्वतंत्रता का लाभ होगा। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ फियर हॉन्टेड रैट, जहाँ तक मेरा प्रश्न है मुझे चूहे की भांति तराशा जा रहा है। एज विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। विंसेंट चार्ल्स जेराल्ड के रूप में मैं कई स्थानों पर जा सकूंगा जहाँ तक मुझे कुछ भी नहीं करूँगा। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू वीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। मैं भली भांति खा सकूँगा, सो सकूँगा और सिपाही को देखते ही भागने के लिए तैयार नहीं रहूँगा। जेराल्ड, इन मोस्ट मेलोड्राम्स the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated। अधिकतर गीत और नाटकों में खलनायक इतना मूर्ख होता है कि दूसरों के मारने के कार्य को इतना लटका देता है। यू आर मच लकियर, तुम तो कहीं अधिक भाग्यवान हो। चैप्टर 11 की जो स्टोरी है थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए हम इस स्टोरी को 2 पार्ट में विभाजित करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे और पूरा वीडियो उसी के साथ हम कवर करेंगे। आपने समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।